As you all know how much I love traveling and sharing my experience through YouTube videos. It's the start of summer in India, so this time I am traveling to North India to enjoy and visit places like Delhi, Agra, Dharamshala, Khajiar and many more. A lot has happened on this journey, especially when I crashed my drone in the mountains. And also, this is the first time I am taking a flight, that's why I am a little bit more excited. So let's start from the beginning. Hey guys, welcome back to another video. After 2 years I am traveling to North India and we are all set to leave from Pune to Delhi. 4:15 बजे की फ़्लाइट है और बस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से. नीचे कैब आ रही है और ट्रैवल शुरू होगा. आज हम दिल्ली जाएंगे, कल हमें आगरा जाना है, ताजमहल, और धीरे धीरे मैं आपको अपने ट्रैवल के बारे में बताते जाऊँगा. तो स्टे ट्यून, एंजॉय द जर्नी. सो ये पहली बार था कि मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाला था. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड. कैमरा गियर्स एंड लगेज बैग को देखने के बाद आई वॉज लिटिल बिट वरीड अबाउट द वेट कैपेसिटी दैट इज़ अलाउड इन द फ्लाइट. तो इसीलिए एयरपोर्ट पर हम थोड़ा जल्दी पहुँचे. सिक्योरिटी चेक इन ख़त्म होने के बाद मैंने माइक को वापस अपने कैमरा पर लगाया, लेकिन मैं उसे टर्न ऑन करना ही भूल गया, तो इसीलिए शायद वॉइस कैप्चर नहीं हुआ. यहाँ पर मैं मेरे दोस्त का इंट्रोडक्शन दे रहा था. यह है आशीष, जो मेरे अच्छे दोस्त है और मेरे कलीग भी है. तो पूरा ट्रैवल हम दोनों साथ करने वाले हैं. और इसी तरह हम दिल्ली पहुँचे. दिल्ली पहुँचने के बाद कुछ ऐसा स्पेशल करने के लिए नहीं था. रात भी हो चुकी थी, तो हमने डिनर किया और हम सो गए. अगली सुबह सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग. अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली से आगरा की तरफ और अभी बजे सुबह के 4:45. और प्लान ऐसा है कि यहाँ से अभी ऑटो वगैरह करके स्टेशन जाना है. वहाँ से हमारी 6 बजे ट्रेन है और ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह इतने जल्दी उठे. मेरा मोटिव आगरा जाने का ये है कि मुझे ताजमहल की बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचना है और आई होप मुझे मिल जाए. देखते हैं, अलग अलग जो मैंने स्पॉट्स है वहाँ पे आइडेंटिफाई किए, कुछ इंस्टाग्राम से फ़ोटोज़ निकाले, कुछ उस तरह के फ़ोटोज़ मुझे खींचना है. सो क्या आप रेडी हो ताजमहल देखने? यस, के इज़ रेडी. लेट्स गो. एक्साइटेड? यस. दिल्ली से आगरा की सुबह की सबसे पहली गाड़ी यानी कि जनशताब्दी एक्सप्रेस पकड़कर हम निकले आगरा की तरफ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक दिन था और एक दिन में हमें आगरा घूमना था, जिसमें हमें ताजमहल और आगरा फोर्ट भी कवर करना था. आगरा हम पहुंच चुके और अभी यहाँ से टैक्सी करना है. यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर ही टैक्सी कोई सर्विस होती है, तो इनका एक सिस्टम होता है कि सब टैक्सी मिला के करनी पड़ती है. इनका एक गवर्नमेंट का ऑफिस है जहाँ पे पुलिस वगैरह बैठे थे, और जो भी हम टैक्सी बुक करते हैं तो वो टैक्सी वाले वहाँ से स्लिप फाड़ते हैं और फिर उनका नंबर लगता है और उनको गाड़ी मिलती है और वो गाड़ी में अपने को लेके जाते हैं. तो थोड़ी बहुत निगोशिएशन करने के बाद हमने टैक्सी बुक की और वो हमें ताजमहल घुमाने वाली थी, और उसके बाद कोई मशहूर पेठेवा का शॉप है वहाँ लेके जाने वाली थी, और उसके बाद हमें जो भी हमारा ड्रॉपिंग पॉइंट है, जैसे कि अगर हम बस से आते या स्टेशन पर वापस आना चाहते तो वहाँ ड्रॉप करने वाले थे. में मेट्रो ओपन और बाकी सिटी के अंदर सारी अंडरग्राउंड है. कहते हैं शाहजहां ने कुछ 20,000 लेबर्स को लगाया था ताजमहल बनवाने के लिए, और उसे कंप्लीट होने के लिए कुछ 16 साल लगे थे. जो भी बाकी अदर काम चल रहा था उस पूरे आगरा में, वो सब रोक दिया था, क्योंकि सारे लेबर्स ताजमहल बनाने में लगे थे पूरे 16 साल.
और इसी वजह से जो उनका बेटा था औरंगज़ेब, उन्होंने फिर शाहजहां को नज़रबंद करके रखा था, क्योंकि शाहजहां और भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाने वाले थे। और औरंगज़ेब को ऐसा लगा कि अगर ये सारे पैसे इसी में लगा देंगे, जो मुग़ल एम्पायर है वो कैसे बढ़ेगा, तो इसलिए उन्होंने नज़रबंद कर दिया था जो आगरा फोर्ट है वहाँ पे। ताजमहल देख के हो गया भाई, फ़ोटो वोटो सब हो गए। आई होप आपको फ़ोटो पसंद आ गए होंगे। और अभी हम निकल रहे हैं खाना खाने के लिए। सबसे पहले लंच करेंगे, यानी हमारा जो ड्राइवर है, गाड़ी है वहाँ खड़ी है बाहर। ताजमहल देखकर हो गया था हमारा, धूप बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि एग्जिबिशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले निकलते हैं, लंच करते हैं। और आगरा फोर्ट का जो प्लान था घूमने का, वो हमने ड्रॉप कर दिया। एक कोई फेमस पेठे वाला का शॉप है, जो ये टूरिस्ट गाइड वाले, जो हमारे गाड़ी वाले अंकल हैं, वो हमें वहाँ लेके गए थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए। ये आगरा का फेमस अंगूरी पेठा, केसर अंगूरी, कोकोनट अंगूरी। ये वाला अंगूरी, कोकोनट अंगूरी, केसर अंगूरी, ये सैंडविच, ये पान, गुलाब लड्डू, मिक्स लड्डू। तो सबसे पहले हमने पेठे लिए और फिर वहाँ से निकले और फिर लंच करने गए। बस हमारी 2 बजे थी, 2 बजे हम बस के अंदर चढ़े, लेकिन बस वहाँ से निकली 3:30 पौने 4 बजे करीब। बस यानी लोकल बस जैसी थी, तो वो वेट कर रहे थे कब तक बस फुल होंगी। अगर बस फुल होती है तो वो निकलती है। तो वी आर ऑलरेडी वरीड अबाउट द टाइमिंग, क्योंकि हमें दिल्ली में रात को 10 बजे हमारी जो बस थी धर्मशाला की, वो भी पकड़नी थी। और हमें थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना था, फ्रेशन अप होना था होटल पे जाके। और दिल्ली में शाम के वक्त बहुत रश होता है, ट्रैफिक होता है। और ये सब हमारे दिमाग में चल रहा था। और इसी वक्त हमारे बस वाले भाई साहब ने एक ब्रेक लिया। तो ब्रेक भी ऐसी जगह लिया जहाँ से वृंदावन के लिए रास्ता जाता है। तो वहाँ से कुछ 7 किलोमीटर वृंदावन था, तो हम वहाँ रुके कुछ चाय टी ब्रेक के लिए। फिर वहाँ से निकले और धीरे धीरे दिल्ली पहुँचे। तो जो वक्त हमें दिल्ली में पहुँचने में लगा, वो करीब करीब सेम ही था। अगर हम ट्रेन से भी आते हमारे, तो उसी वक्त पहुँचते। पहुँच गए भाई दिल्ली। अभी यहाँ से बस कैब करना है और निकलना है। और फिर वहाँ से थोड़ी भाग दौड़ शुरू हुई, ऑटो पकड़ा, फिर ऑटो पंक्चर हुआ, ऑटो चेंज करके हमने फिर कैब बुक की। तो गाइस वी आर एट दिल्ली होटल और बस निकल रहे हैं यहाँ से 20 मिनट में। और 10 बजे हमारी बस है, बस पकड़ना है। दिल्ली ट्रैफिक। तो कुछ पौना 1 घंटे का हमें समय मिला, उसमें हम फ्रेश हुए, हमने पैकिंग की झटपट और वहाँ से निकले और कश्मीरी गेट पहुँचे और हमारी हमने बस पकड़ी। कुठे निघाली आहे तू? आता झोपणार आहे की जेवणार आहे? पहिले झोपणार आहे। जब हम सुबह उठे तो नज़ारे काफ़ी खूबसूरत थे, पहाड़ और हरियाली, और मौसम भी ठंडा हो रखा था। सो हम ये बोल सकते हैं कि इट्स अ न्यू स्टार्ट विद अ न्यू फ्रेश एनर्जी। और एक अच्छी वाइब आ रही थी वहाँ से, क्योंकि मैक्लोडगंज और धर्मशाला एक ऐसी जगह है ना जहाँ दलाई लामा का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। सो वहाँ से एक काम वाइब आती है, आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। Esta tierra no es mía, solo soy el que la cuida. Esta tierra no es mía, solo soy el que la cuida. La defiendo con amor y si pide con mi vida. Guys, we have reached the nest. पार्किंग का थोड़ा सा है प्रॉब्लम, क्योंकि डॉगीज। ये हमारा स्टे आज का। बहुत कम जगह है यहाँ पे भी पार्किंग का, तो पता नहीं, देखते हैं कैसे करेंगे।
होटल पर जैसे हम पहुंचते तो हमें पता चलता है कि अभी चेक इन का टाइम नहीं हुआ है, रूम्स खाली नहीं है, तो हमें वेट करना था और हमारे पास करीब करीब 2 घंटे थे। तो हमने सोचा कि 2 घंटे वेट करने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाए, तो हमने हमारा लगेज वहीं रखा और हम निकल गए मार्केट की तरफ टू एक्सप्लोर समथिंग लाइक फूड और कुछ क्लॉथ्स। तो ये जो स्कार्फ है जो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने लिया था वहाँ से। जो भी आगरा से दिल्ली का जो टेंशन था, फ्रस्ट्रेशन था, जो ट्रैवलिंग में जितने भी मुसीबत आई, वो सब हम भूल गए थे जैसे हमने मैक्लोडगंज में पाए रखे। एंड या वी वर सो लकी दैट वी चूज मैक्लोडगंज टू एक्सप्लोर एंड ट्रैवल, वी कैन से। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। थिंक थोड़ा लेट हो गए। अभी कहाँ जा रहे हैं अंकल जी? बागसुनाथ ना? हाँ चलो, वी आर गोइंग टू बागसुनाथ टेम्पल। और अगर हो सके तो बागसुनाथ वाटरफॉल जाके आ जाएंगे, यानी 2 बड़े स्पॉट हो जाएंगे हमारे एक साथ में आज, है ना? थोड़ा पैदल है ना? टाइम लेगा और वो बहुत चढ़ना पड़ता है क्या? चलते देखते। दम लगे मेरे को लगा अभी हमें जाना है बागसुनाथ वाटरफॉल, बागसुनाथ टेम्पल, लेकिन अभी थोड़ा फेस्टिवल का टाइम है तो थोड़ी जाम लगी है। देखते हैं अभी कैसे पहुंचेंगे। 3:30 बजे। लेट्स सी। वन वे है, अंकल सही से गाड़ी निकाल रहे हैं हमारे, धीरे धीरे चल रही है। हिमाचल लेकिन प्रदेश देखते से हैं। लागू पंजाब। और दलाई लामा टेम्पल भी हमें जाना है, वो भी बाकी है। ये मेन स्क्वायर है मैक्लोडगंज का। लेट्स गो। चलो ब्लॉगर, चलो हम पहुंच गए बागसुनाथ टेम्पल के पास। ब्लॉगर आ चुके हैं यहाँ पे और आशीष अपना 360 कैमरा सेट करते हुए, मैं अपना 360 कैमरा सेट कर रहा हूँ। बैटरी चार्ज हो हमारे गई? पास दोनों नहीं, चार्ज मैंने डाल दिया था। डाल दिया था, अच्छा। तो बैटरी का भी कॉम्बो पैक है ना? यस यस। चलो कॉम्बो पैक इज बेस्ट है, टेंशन नहीं। चलो चलो ये हो गया हमारे इंस्टा 360। जो बागसुनाथ टेम्पल है, जो विलेज है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो गोरखास थे वो लोग ब्रिटिश के साथ में 1800 लाइक 18th सेंचुरी यहाँ पर आए और उन्होंने फर्स्ट गोरखा राइफल नाम की एक कुछ रेजिमेंट फॉर्म की। कुंड है ये बागसुनाथ टेम्पल का, पानी आता है कुंड में से, कुछ जाता है। तो आई थिंक वो पहले वाले कुंड में तैरना मना है और दूसरे वाले कुंड में हम जा सकते हैं, तो उसको स्विमिंग पूल जैसा बना दिया है। और ये उनका बागसू जो विलेज है उनका घर हुआ करता था। चलो नीचे चलते। तो बागसू जो नाम है वो यहाँ पर जो बागसुनाथ टेम्पल है उसके ऊपर से पड़ा। और इंडियन मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग इट्स अ स्नेक गॉड, नाग देवता विच गॉट इनटू द बैटल विद किंग बागसू हु हैड स्टोलन द वाटर फ्रॉम द सैक्रेड नागदाल लेक। सो किंग बागसू को फिर हरा दिया नाग देवता ने, और फिर उसकी वजह से, लेकिन हराने के बाद फिर उन्होंने उनको माफ़ भी किया और उसी तरह से वो एक टर्म फॉर्म हुई बागसू नाग। तो वहीं से ये टेम्पल स्थापित हुआ और फिर इस विलेज का नाम बागसुनाथ विलेज ऐसा पड़ा। तो कोई लोग बागसुनाथ बोलते हैं, कोई बागसुनाथ बोलते हैं। सो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस टेम्पल एंड द कुंड। मी मगाशी पण बघितलं. चलो बागसुनाथ वाटरफॉल की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत ऊपर है तो आई थिंक पूरा नहीं जा पाएंगे। चेंज लिखा है, लेकिन वो कैसे लिखा है, इसमें जो प्लास्टिक वेस्ट है उसकी सारी बॉटल्स डाली उन्होंने अलग अलग कलर में। अभी
अभी हम थोड़ा बीच में आए हैं, वाटरफॉल का जो वैली है उसके बीच में। तो यहाँ पे नो नेम कैफ़े है, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे बैठने की मस्त जगह है, यहाँ से पूरा वैली का व्यू दिखता है पीछे पूरा। तो यहाँ पे लगाएंगे अभी टाइम लैप्स और उड़ाएंगे ड्रोन। लेट्स सी। ये जो कैफ़े है नो नेम कैफ़े, ये आई थिंक उनका एक्चुअल कैफ़े यानी सीटिंग की जगह है। तो थोड़ा अंदर से दिखा तो आपको थोड़ा एंटिक लगा मुझे ये। कुछ ऐसा है लाइक सब पत्थर के ऐसे चिप्स रखी है उसके ऊपर ये बनाया हुआ है। और बीच में ऐसा बड़े बड़े पत्थर रखे लाइक सपोर्ट के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे पिलर्स होते हैं। और उस पर मस्त पेंटिंग्स बनाई हैं। और ये रहा जो सेकंड डे हमारा धर्मशाला का, वहाँ पे हमने दलाई लामा टेम्पल को एक्सप्लोर किया। वो होने के बाद हमने कुछ वहाँ पर तिबेटन फूड ट्राई किया। और फिर वहाँ से हम निकले खजियार के लिए। और खजियार में ये ड्रोन का जो एक्सीडेंट है ये हुआ, तो वो कैसे हुआ और अभी क्या हालत है, ड्रोन कैसा है, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।